वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप हमें देख रहे हैं, हमने भी बातें की, कामरान अकमल हमारे साथ थे। लेकिन इस वक्त मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट अब तो चेंज हो रही है, लेकिन इससे पहले जब डोमेस्टिक क्रिकेट में एक रिवाइवल, बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ था वसीम खान साहब के ज़माने में, उसके बाद रमीज़ राजा ने उसको कंटिन्यू किया। उस वक्त डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए और उसके बाद जो 6 टीम्स थी उनके दरमियान मुकाबले हुए, और उसके बाद उनके ज़ेली जो टीम्स बनी वो कराची में, अगर हम बात करें तो कराची के जो जोन्स हैं उनके दरमियान मुकाबले हुए और जोन्स की टीम्स बनी और उनके कोचेस बने। इस तरह से लाहौर में भी जोन्स और बाकी दूसरे इलाकों में भी इस तरह का सिलसिला था। ताहिर ख़ान क्योंकि उस सिस्टम से वाबस्ता थे, इसलिए ताहिर ख़ान मेरे इस सेगमेंट में स्पेशली हम बात इसी मामलात पर करेंगे कि ताहिर, आपने जो भी गुजारा टाइम क्रिकेट बोर्ड के साथ, आपने कितना वक्त गुजारा, बतौर कौन से जोन के आप कोच थे और कितने टाइम से कोचिंग आपने की? आसिफ भाई, तकरीबन 1.5 साल मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में था एज अ हेड कोच ऑफ सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 का, जो नाज़िमाबाद और इन एरियाओं में लगता है, क्योंकि 7 जोनों पे डिवाइड है कराची। तो वहाँ पर हम लोगों का टास्क दिया गया था कि जी आपने अंडर 16, अंडर 13 के ट्रायल लेने, अंडर 16 के ट्रायल लेने, फेज़ 1 के, क्योंकि फेज़ 2 के ट्रायल पीसीबी के दूसरे जो बड़े कोचेज हैं वो आके लेते थे। तो हमने बेसिकली थी कि जी आपने नेकेड आई से बच्चे को पहचानना है और आगे फॉरवर्ड करना है, या जो बच्चा पिछले साल खेला हुआ तो उसको आपने ज़्यादा तरजीह देनी है आगे जाने के लिए। इसी तरह से फिर हमारे पास अंडर 19 का भी सेम टास्क आया, उसको भी हमने उसी पैटर्न में हमने फॉलो किया। उसके बाद फिर हमारे सीनियर डिस्ट्रिक्ट आई। सीनियर डिस्ट्रिक्ट का क्या, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह के ट्रायल हुए। उसमें लड़कों को पहले साल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त टाइम हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि विद इन अ मंथ के अंदर हमें इलेक्ट किया गया। जब इंटरव्यू देने के बाद हमारे पास लेटर आया कि जी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 1 महीने के अंदर आपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट का आप कहीं और भी काम करते थे ना, डिपार्टमेंट पीआईए में थे ना आप? बिल्कुल। तो वो नौकरी आपकी चली या वो आपने छोड़ दी या वो? आसिफ भाई उसमें क्या होता है कि आप 2 जगह नौकरियां नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे आइन में भी है। और तो उसमें मैंने लीव विदाउट पे ली थी 2 साल के लिए। 2 जगह नौकरियां वैसे कर रहे हैं लोग, अब कर तो रहे हैं लोग, अभी भी 3 कर रहे जगह हैं। भी कर मैं रहे चलें हैं। इशारा दे देता हूँ, एक कोच है अभी पीसीबी के, वो एक बहुत बड़े टीवी चैनल के साथ भी वाबस्ता है। 2 नौकरियां तो कर रहे हैं, लेकिन वो पीसीबी के आइन से शायद मुतसादिम वो नहीं है। आप भी आसिफ भाई शायद जानते हो, ऐसे लोग आसिफ हैं। भाई जानते तो खैर काफ़ी लोगों को हैं, लेकिन ये उनका फेल है, ये वो जाने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने। हमारे पास जब लॉ आया था, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट आपको तब मिलेगा जब आपके पास एनओसी लेटर होगा आपके डिपार्टमेंट का। हमारे पास लेटर आया, 2 साल की हमने लीव विदाउट पे ली। 2 साल की इसलिए ली थी क्योंकि पीआईए के अंदर 3 साल से ज़्यादा आप नहीं ले सकते पूरे अपने लाइफ टाइम कैरियर में। और विदाउट ये पे? लाइफ में जी विदाउट पे, और ये एक ही दफ़ा आप ले सकते हैं विदाउट एनी बेनिफिट्स। ना उसमें आपको टिकट मिलेगी, ना उसमें आपको मेडिकल मिलेगा, ना आपके जो सीनियोरिटी काउंट होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो वो रिस्क लेके हमने 2 साल का उसका लीव विदाउट पे लिया, जो नवंबर टू नवंबर मेरा था। और क्योंकि जो शुरू के जो 4 महीने थे वो मैंने बिल्कुल फ्री काम किया था, क्योंकि उसके मुझे बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी पैसे इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि वो एनओसी मैंने तब तक जमा नहीं कराई गई थी। पीआईए से हमें सैलरी मिल रही थी, तनख्वाह मिल रही थी, जो एक लॉ था। उसके बाद जब हम अंडर सीनियर डिस्ट्रिक्ट में हम गए, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में हमने ट्रायल किए और फाइनल में मेरी टीम 17 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो बने हुए थे, 17 डिस्ट्रिक्ट में से जोन 6 की एक टीम आई और जोन 7 की एक टीम आई। तो ये फर्स्ट अचीवमेंट तो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि हमारे लड़कों ने मेहनत करके उसमें फाइनल तक। लेकिन आपका बहुत नाम आता था सोशल मीडिया पे खासकर कि आप कुछ नाजायज़ कर रहे हैं कुछ बच्चों के साथ, कुछ सख्ती कर रहे हैं। ये क्या किस्सा था वो? आसिफ भाई बात ये देखिए, अगर सख्ती हो रही होती तो शायद मेरी टीम नीचे से बॉटम से 2nd नंबर पर आ जाती या 3rd नंबर पर आ जाती। अगर ऐसी सख्ती हो रही है और टीम आपकी फाइनल में आ रही है अंडर सीनियर डिस्ट्रिक्ट में, अंडर 19 में आपकी टीम फाइनल में आके हार रही है पहले साल, दूसरे साल सेमीफाइनल में आके हार रही है, तो ये सख्ती क्या होती है? जब लड़के कंफर्टेबल जोन में है, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, लड़के सेकंड 11 में भी गए हमारी टीम से। एक लड़के ने जो राइट आर्म लेग स्पिनर था वो भी सेकंड 11 में वो गया था, उसने 24-25 आउट किए थे उसने। आपके नीचे से निकले हुए कुछ लड़के अच्छे, अगर 3-4 लड़कों के नाम? खुजैमा बिन तनवीर की मैं अगर बात करूं, शाहजेब हसन की मैं बात करूं, जो शहजर हसन की बात, शाहजेब हसन के छोटे भाई हैं, एक आरिफ याकूब राइट आर्म लेग स्पिनर था, जुबैर दिलावर है, कादिर खान है, आपका हमजा गांची को दोबारा हम लोग लाए, उसको वापस लाए, उससे परफॉर्म नहीं हो पाए, लेकिन पहले साल उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये इसके साथ जो शहजर के साथ वो ओपन कर रहे थे, उसने 187 की इनिंग्स भी खेली थी कोटरी के अंदर। तो ये वो लड़के थे, हम दोबारा इनको ला रहे थे आहिस्ते आहिस्ते। खासतौर पर फास्ट बॉलर की अगर बात करूँ तो खुजैमा बिन तनवीर ये हमारे फाइंडर में से था और बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट अभी भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो अनफिट हो गया था।
तो उसको फिर फर्स्ट 11 से ड्रॉप करके वो नीचे आ गया। फोन वोन आते थे कि इसको रख लो, इसको रख लो, पीसीबी के ओहदेदारों के फोन वोन आते थे? आसिफ भाई पीसीबी के तो एज सच तो नहीं आते थे, हाँ वो उस तौर पे आते थे कि जब वो इंक्वायरी करते थे कि भाई ये आप चीज़ हमने आपके सामने देखी है, ये आपकी चीज़ चल रही है, तो इसके बारे में आप हमें बताते हैं। तो जो मैंने ऑनेस्ट या अल्लाह जानता है वो चीज़ मैंने उसको बताई। के जो डायरेक्टर थे डोमेस्टिक बिल्कुल नदीम भाई की भी आई, काफ़ी और भी लोगों की आई, मतलब पॉजिटिव वे में, कभी भी नेगेटिव वे में कभी कोई चीज़, मतलब जुनैद ज़िया, नदीम खान, ये लोग बेसिकली चेक करते थे। और ये अच्छी चीज़ है आसिफ भाई, मैं समझता हूँ कि ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो कि आपका किसी किस्म की आगे आने वाले में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और बाहर से किसी ने फोन किया हो? आसिफ भाई अपने जोन के, जिस जोन पे मैं था उस जोन के जो उस वक्त तो ना प्रेसिडेंट जोन का कोई था, ना सेक्रेटरी था, ना ट्रेजरर था। वहाँ होल एंड सोल जोन 7 का जो था वो कोच था, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का हेड कोच था। वही हमें पीसीबी हमें अलाउंसेस भेजती थी, हम ग्राउंड बुक करते थे, हम लंच प्रोवाइड करते थे लड़कों को, किटें हम लोग खरीद के देते थे, सब चीज़ें हम ही कर रहे थे। जोन कोई उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन जो जोन के करते धरते लोग थे उनके फ़ोन भी आए मुझे थ्रेड भी आई हैं। अच्छा। मैंने ईमेल भी मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की है, ईमेल बाकायदा पूरी की थी कि मेरी फैमिली को थ्रेड किया गया था। वो हर चीज़ मेरे पास इन राइटिंग है और वहाँ से रिसीविंग भी मेरे पास। आप दे चुके हैं पीसीबी को? हर चीज़ दे चुका हूँ, नंबर भी मैं वो नाम आपसे मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि किसी का नाम लेना ऑन एयर मुनासिब नहीं है। आपने जो मुताल्लिका फोरम है वहाँ तक बात पहुँचा दी। तो अब आपको वो सिस्टम बेहतर लगता है या दोबारा से अगर उसी सिस्टम पे चले जाएं जो पहले था वो बेहतर है? क्या बेहतर आपके ख्याल में? आसिफ भाई हर सिस्टम की ना अपनी एक खूबसूरती है, अगर आप उसको फाइंड करना चाहें उसमें से। इस सिस्टम में क्या था, क्योंकि उस सिस्टम में ग्रास रूट पे कोई कोचेस आपके पास इन्वॉल्व नहीं थे। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 13, अंडर 16 क्लब क्रिकेट आपके उसमें इन्वॉल्व किया। हमने क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया, 40-40 ओवर 50 ओवर की हमने क्लब करवाए। एक दिन में 4-4 ग्राउंडों पे मैं गया हूँ, मैचेस शुरू करवा के, बॉलें दे के, पिक्चर्स लेके, पिक्चर्स भेज के कि भाई मैच शुरू हो गया, यहाँ मैच शुरू हो गया, वहाँ मैच शुरू हो गया। ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमने किया है। मैच खत्म होने के बाद सारी रिपोर्ट्स हम लेते थे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हमारे ग्रुप्स बने थे हम उनको भेजते थे कि भाई या ये मैचेस हुए, या ये आज मैन ऑफ द मैच था, ये था। इसी तरह से हमने इंटर स्कूल का बाकायदा पूरा टूर्नामेंट करवाया। फिर लास्ट में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो गई थी, जोन खत्म करके ईस्ट आ गया था। देखिए इस सिस्टम में क्या है, क्योंकि अभी जब नए ये नदम सेठी साहब और जो लोग आए, इसमें तो हम लोग को तो टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन सुनने में आया कि अभी काफी कोचेसों को वापस रख लिया गया है। जैसे आपको टर्मिनेट कर दिया? जी बिल्कुल, तकरीबन 3-4 माह पहले। आसिफ भाई 2 जनवरी को लेटर आया था मेरे पास। मार्च 2023 मार्च अप्रैल 2-2.5 महीने हो गए तकरीबन। तो आपके ड्यूज क्लियर हो गए सबके? अल्लाह अल्लाह करके ड्यूज क्लियर नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके आसिफ भाई क्लियर हो गए और वो बहुत ज्यादा देर से हुआ। मैं समझता हूं कि हक की अपनी फाइट करनी चाहिए। जितना मुझसे हो सका मैंने फाइट की, अपने प्लेटफॉर्म यूज़ किए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने जिनकी बड़ी हेल्प थी ऑन द बैक डोर। मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से भी वो चीज़ आगे बात पहुंची। नदीम खान से आपकी कोई बात नहीं उसके बाद, जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर थे? नहीं, नदीम भाई से बात हुई थी। नदीम भाई से यही बात हुई कि आप, क्योंकि उनके पास से क्लियरेंस आगे जानी थी, तो वो क्लियरेंस आसिफ भाई जनवरी में ही खत्म कर चुके थे, वो क्लियरेंस भेज चुके थे आगे। नहीं, मैंने ये सुना था कि पीसीबी ने काफ़ी लोग, जो 150 लोग फारिग किए पुराने सेटअप के, उनमें से काफ़ी लोगों को उन्होंने रख लिया, तो वो एडजस्ट हो गए। आप उनमें शामिल नहीं हैं जिनको एडजस्ट किया गया, तो शायद इस वजह से आपकी पैसे क्लियरेंस में देरी हुई है। आसिफ भाई मैंने जहां भी मुझसे हो सका, मैं कदाफी स्टेडियम के जो भी एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस है, जो मैं वहाँ के नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनको मैं कॉल करता था, उनसे बात करता था, कभी उनके रिप्लाई आते भी नहीं थे। और ऑब्वियसली दिल दुखता है और मैंने इस चीज़ का इजहार भी किया है ट्विटर पे, जो साथ मैंने बात भी की थी। लेकिन बात यह है कि आसिफ भाई उन लोगों का भी थैंक्स कि उन्होंने जो थी उन्होंने चीज़ क्लियर की कि भाई हमारे पास हमने आगे भेज दिए फाइनेंस में। जैसे ही हमारे पास वहाँ से आएंगे तो विद इन अ डे, विद इन एन आवर आपको आपके बैंक डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और वाकई ऐसे ही हुआ। चलें ठीक है, हो गया। अब आप पीआईए वापस चले जाएंगे? आसिफ भाई मैं नवंबर में मेरी लीव विदाउट पे खत्म होगी, नवंबर तक आप 2023। तो बेसिकली क्योंकि मेरा तो इरादा है, और आप भी काफ़ी निगाहें हैं यूएसए क्रिकेट के अंदर, तो मेरा जो प्लान है कि मैं यूएस जा रहा हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ। नहीं, आप पीआईए अभी फॉरेन नहीं जा सकते? अभी नहीं जा सकते आसिफ भाई। आपने लीव पर हैं आप? जी, अभी मेरे 2 साल की लीव विदाउट पे मैंने इकट्ठा लिया, 1 साल में एक्सटेंड और कर सकता हूँ उसको। अच्छा, आपके पास है टाइम? अभी मेरे पास टाइम तो है। अब यूएसए आप जा रहे हैं, यूएसए आप क्या करने जा रहे हैं? वहाँ क्रिकेट बोर्ड में काम करेंगे, कोचिंग में काम करेंगे? आसिफ भाई टू बी ऑनेस्ट बेसिकली जो मेन मकसद है वो ये है कि जाके कोचिंग में जाके वहाँ इन्वॉल्व हूँ, और साथ जो छोटी मोटी जो मेजर लीग्स होती हैं वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करूँ,
और क्योंकि यूएस बिल्कुल इस वक्त अननोन है मेरे लिए कि मैं एज अ ब्लाइंड मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आई होप कि मैं माना कि जो मैं काम करूंगा। आसिफ भाई गैप आ गया काफी, खेला है जी बिल्कुल। वो तो यूएस T20 टूर्नामेंट में 3 साल खेला हूँ, 2 साल हम चैंपियन रह चुके हैं, 1 साल हम रनर अप थे, तो वो टाइम अलग था। लेकिन ये टाइम काफ़ी गैप के बाद अब जा रहा हूँ, तो ये कोशिश है कि जाके एटलीस्ट देखें कि फ्यूचर आपका आपके मुल्क में नज़र आ रहा है आपको, या आपको वहाँ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लड़के यूएस गए, समी असलम है, उसके अलावा हमाद है, उसके अलावा आपका साद अली अभी रिसेंटली गया है, मोहम्मद आसिफ वहीं पर है, नजफ शाह पहले से गया हुआ है, बड़े अरसे से, जानिसार भी बड़े अरसे से हैं। तो बहुत ज़्यादा यूएसए में क्रिकेट हो रही है, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप के मैचेस वहाँ पर होंगे, वर्ल्ड T20 के मैचेस होंगे, तो यूएसए में क्रिकेट में आपको जान नज़र आ रही है। आसिफ भाई बिल्कुल नज़र आ रही, क्योंकि जो स्कोप इस वक्त वहाँ नज़र आ रहे हैं और जो मैं खेल कर आया हूँ उसमें जो 2-3 साल का जो गैप आया, उस गैप में ग्रोथ बहुत जल्दी हुई आसिफ भाई क्रिकेट की। वहाँ पर देखिए क्रिकेट की ग्रोथ हुई है, वहाँ पर आपके एशियन जो इंडिया, श्रीलंकन, बांग्लादेश, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। साथ न्यूजीलैंड का कोरी एंडरसन भी वहाँ न्यूजीलैंड में है, साउथ अफ्रीका के वहाँ पर वो वहाँ पर वो गए हुए हैं, मतलब जो हमारे जिस क्लब से मैं वहाँ खेलने गया हुआ था उनके 2-3 प्लेयर्स गए हुए हैं। हमारे शायान जहांगीर जो हमारे PIA से खेल चुके हैं, वो अभी यूएस से वहाँ से खेल रहे हैं। मतलब बहुत जल्दी क्रिकेट वहाँ ग्रो हो रही है वहाँ पर। और कनाडा में वो अनूप रवि गए हुए हैं, उनका भी होने वाला है कुछ चंद महीनों के बाद, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूएसए में क्रिकेट में आपको हम आगे देखेंगे कि यूएसए की आसिफ मुश्तबा का नाम कैसे भूल गए आप, जो PIA के हैं, और आसिफ मुश्तबा यूएसए क्रिकेट में रह चुके हैं। जलाल भाई वहाँ पर बेसिकली हैं, तो अब तो वहीं पर घर बना लो। मोहम्मद आसिफ भी वहाँ गए हैं। मोहम्मद आसिफ का तो नाम मैंने पहले लिया। मोहम्मद आसिफ मेरी बात तो नहीं कर रहा? नहीं, मोहम्मद आसिफ टेस्ट पास बोला। आप तो खैर आएंगे वहाँ पर, मुझे पता लगा है कि हमें यही पता लगा है कि आप मेरा आने जाने का तो कुछ और सिलसिला है। लेकिन यूएसए में क्रिकेट में आपको नजर आ रहा है, तो डॉलर में तो उनके जान है, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा लगता है कि क्रिकेट होगी आगे, फ्यूचर है वहाँ। आसिफ भाई बहुत है, क्योंकि देखिए वहाँ पर उनको कोचेस चाहिए। जो मेरी बात हुई है, जो जैसे अब जलाल भाई की बात करूँ और भी लोगों की बात करें, तो उन्हें कोचेस चाहिए, और आई होप कि वहाँ पर अच्छा ही होगा। आई होप टू कि आपका भी वक्त अच्छा गुजरे, यूएसए जाएं या कहीं पर भी आप जाएं, आपका मुस्तकबिल अच्छा होता है। ताहिर खान, आपने बड़े सब्र के साथ चंद माह गुजारे, इनका कारगुजारी। इससे पहले तो हमने क्रिकेट पे बात की थी पहले 2 सेगमेंट्स में, लेकिन ये सेगमेंट एक्सक्लूसिवली ताहिर खान के नाम था। तो ये आपने स्पोर्ट्स वन का आज का प्रोग्राम देखा, आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।